अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 को, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो जैसा कि आप बच्चों को पता है, इस चैप्टर में अभी तक हम इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड आफ्टर दैट पीरियोडिक स्टैंडर्ड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स को। तो इन कंपाउंड्स में हमने 3 मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स को स्टडी करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस कंपाउंड्स में 3 कंपाउंड्स में हमने हेलाइड्स को स्टडी करना है। हेलाइड के बाद अगर आप देखें तो हमने हाइड्राइड एंड द लास्ट ऑक्साइड, 3 कंपाउंड्स को स्टडी करना है। पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स में हमने कितने कंपाउंड्स को स्टडी करना है? सही कहा, 3 कंपाउंड्स को स्टडी करना है। तो 3 कंपाउंड में सबसे पहले हेलाइड की बात करते हैं। हेलाइड हेलोजेंस ग्रुप 7A, जो कि आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। उनको तमाम पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के साथ अगर जोड़ दिया जाए, मिसाल के तौर पे 1A में आपके पास सोडियम है, लिथियम है, सोडियम के साथ एक एक करके सबको जोड़ दें, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, तो सब के सब आपके पास क्या हैं? हेलाइड्स हैं। तो हमने इसी तरह तमाम एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं उनको एक एक करके हेलोजेंस के साथ जोड़ना है, तो हेलाइड्स मिल जाएंगे। अब दूसरे नंबर पे हाइड्राइड्स हैं। तो हाइड्राइड्स में बच्चों याद रखना है कि हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन जो टॉप 1A ग्रुप के टॉप पे है, उसको आपने तमाम एलिमेंट्स के साथ जोड़ना है। तो जब आप हाइड्रोजन को तमाम एलिमेंट्स के साथ जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? हाइड्राइड आ जाएगा। हाइड्राइड के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है? ऑक्साइड। नाम से जाहिर है, जैसे मैं पहले 2 बता चुका हूँ, इसमें हमने अब ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को तमाम एलिमेंट्स के साथ जोड़ देना है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम पहले स्टडी करेंगे हेलाइड्स को। तो बच्चों हेलाइड्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स। तो हेलोजेंस को जब हम बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जब बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ जोड़ देते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, आपके घर में मौजूद है, तो वो एक हेलाइड है। तो हमने इस टॉपिक के अंदर आज इन हेलाइड्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो हेलाइड की डेफिनेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइड्स में हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के लिहाज से जाएं तो क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगरीज आ रही हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज़ आयनिक हेलाइड्स। दूसरे नंबर पे है हमारे पास पॉलीमेरिक हेलाइड्स एंड थर्ड पे हमारे पास क्या है? कोवलेंट हेलाइड्स। तो हेलाइड्स की सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास है दैट इज़ आयनिक हेलाइड। तो चलें सबसे पहले आयनिक हेलाइड को स्टडी करते हैं। तो आयनिक हेलाइड में आके देखते हैं, आयनिक हेलाइड हमारे पास, आप देखें अगर आप हेलोजन 7th ग्रुप में है और जहाँ जो एलिमेंट्स इनसे सबसे दूर होंगे वो इनके साथ क्या करेंगे? आयनिक हेलाइड्स को बनाएंगे। मिसाल के तौर पे 7A में है तो 7A से 6A, 4A, 5, 4, 3, 2, 1। तो 1A वाले और 7A वाले में सबसे ज़्यादा गैप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें 1A की, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मेटल्स हैं, और अगर हम बात करें 7A की, देन दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ है? 1A और 7A के दरमियान। तो 1A के तमाम, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, 1A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ अगर हेलोजेंस को जोड़ते हैं तो वो सब के सब आयनिक, यानी 1A कंप्लीटली आयनिक हेलाइड बनाता है। अब अगर हम बात करते हैं आयनिक हेलाइड की प्रॉपर्टीज़ की, ये तो हमें समझ में आ गया था। हेलाइड्स फॉर्म बाय द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स सच एज ग्रुप 1A, दे आर कॉल्ड आयनिक हेलाइड। तो आयनिक हेलाइड्स की स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आयनिक हेलाइड जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव 1A या 2A के हायर मेंबर्स और उधर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि हेलोजेंस, इनको जब आपस में हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो हेलाइड्स आते हैं वो आयनिक होते हैं। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस होता है, यानी ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आपको भी पता है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं।
अब इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में आप देखें सोडियम का फ्लोराइड भी है, सोडियम का क्लोराइड भी होगा, सोडियम का आयोडाइड भी होगा और सोडियम का ब्रोमाइड भी होगा। तो अब इनमें सबसे ज़्यादा किसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, किसकी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी है? तो जो फ्लोराइड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक हैलाइड्स के अंदर फ्लोराइड्स के सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी टाइप जो है हमारे पास दैट इज़ पॉलीमेरिक हैलाइड्स। तो पॉलीमेरिक हैलाइड्स के अंदर जो हमारे पास ज़रा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव में मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ग्रुप 2A के ऊपर बेरिलियम है, ग्रुप 3A में एल्यूमिनियम और गैलियम है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो हैलाइड्स होते हैं, जब ये AlCl3 या AlBr3 BeCl2, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो AlCl3 आपस में जुड़े हुए हैं और हैलोजन एटम इसमें क्या करते हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर में आसानी से देखा जा सकता है कि हैलोजन एटम जो है वो दोनों एल्युमिनियम एटम्स के दरमियान एक ब्रिज पुल बना हुआ है। हाँ, तो अब बात करते हैं थर्ड टाइप की जो कि हैं कोवलेंट हैलाइड्स। तो कोवलेंट हैलाइड्स में जब हम बात करते हैं तो इसमें वो ग्रुप जो 7A के करीब हैं, यानी 6 यानी 5 यानी 4, यानी कार्बन 4 ग्रुप में कार्बन है, तो कार्बन के अगर हैलोजेंस के साथ जोड़ दें फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, तो जो हैलाइड्स बनेंगे दैट विल बी कोवलेंट। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन अगर मिलाएगा SiCl4 तो वो भी कोवलेंट होगा। इसी के बाद नेक्स्ट नाइट्रोजन है NF3, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है PCl3 PCl5, उधर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है S2Cl2। तो ये तमाम जो हैं ये क्या होंगे, कोवलेंट होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और जैसा कि हमने आयनिक में पढ़ा था वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इनकी जो फिजिकल स्टेट होगी दैट विल बी गैसेस एंड लिक्विड्स, लो वोलेटाइल लिक्विड्स। तो नेक्स्ट अगर हम इनमें बात करें, जैसे कि हमने वहाँ कहा था कि वहाँ फ्लोराइड्स, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फ्लोराइड्स हैं जैसे सोडियम फ्लोराइड है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ हम बात करेंगे हमारे पास जो कोवलेंट हैलाइड्स हैं, कोवलेंट हैलाइड्स में जो आयोडाइड्स हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, चूँकि ये कोवलेंट हैं, नॉन पोलर हैं, यहाँ जो फोर्सेस है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाएंगे, दैट डिपेंड अपॉन द साइज पोलराइजेबिलिटी, जो कि आयोडाइड्स की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो आयोडाइड्स के होंगे। तो अब स्टडी करते हैं, अब हमने एक एक करके तीनों क्लासेस को डिफाइन कर दिया है, इनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया है, स्ट्रक्चर्स के लिहाज से देख लिया है। अब हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके ट्रेंड को स्टडी करेंगे। तो अगर हम बच्चों मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, आपको भी पता है कि लेफ़्ट 1A ग्रुप है, 1A से 2A 3A 4A 5A 6A, फिर जब आप 1A से मूव करेंगे 7A की तरफ तो आपको पता है कि 1A में आपके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आयनिक हैं, देन पॉलीमेरिक आगे बीच में, देन कोवलेंट आ जाते हैं आपके पास। एल्युमिनियम को अगर हम देखें जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एल्युमिनियम के साथ अगर हम फ्लोरीन को जोड़ देते हैं तो वो आयनिक है, आयोडीन को जोड़ देते हैं तो कोवलेंट है, लेकिन अगर क्लोरीन है तो वो पॉलीमेरिक है। तो यहाँ पे हैलाइड्स का, हैलोजेंस की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आप अगर एल्युमिनियम फ्लोराइड को देखें वो आयनिक है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 1290 डिग्री है, और दूसरी तरफ एल्युमिनियम आयोडाइड को देखें तो वो कोवलेंट है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 198 है। तो जो एल्युमिनियम फ्लोराइड है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी है, और दूसरी तरफ एल्युमिनियम आयोडाइड है वो नॉन कंडक्टर है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लास्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा हैलाइड बनाता है, एक से ज़्यादा हैलाइड जैसे लेड है, आप आ जाएं फोर्थ ग्रुप में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। लेड जो है 2 PbCl2 एंड PbCl4। अब इनमें से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है P+2 जो है आपके पास वो आयनिक होगा, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है Pb4 पॉजिटिव वो क्या होगा, कोवलेंट होगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न जो लिखी है वो आपके पास है कि हाई पोलराइजिंग पावर जो छोटा होगा। अब आप देखें Pb2 पॉजिटिव छोटा है या Pb4 पॉजिटिव छोटा है। Pb4 पॉजिटिव ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और Pb2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो जो छोटा है दैट इज़
4 पॉजिटिव, जो जितना छोटा है वो उतना दूसरे को पोलर बनाएगा। तो जो Pb4 PbCl4 है लेड टेट्राक्लोराइड वो आपके पास कोवेलेंट है, और PbCl2 जो लेड डाइक्लोराइड है वो आयनिक है। आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है हेलाइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे हाइड्राइड को एंड देन ऑक्साइड को।